Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Railway and Bridge Engineering. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department, and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 5, that is construction and maintenance of tunnels, and today's topic is tunnel shaft. To study this topic, we will require learning outcome, and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. सबसे पहले देखते हैं कोर्स आउटकम. मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टनल्स. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको टनल मेंटेनेंस के बारे में जानकारी मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू choose the relevant method of constructing the tunnel in the given situation with justification. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप गिवन सिचुएशन के लिए टनल कंस्ट्रक्ट करने की उचित मेथड सिलेक्ट कर सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट टनल इन्वेस्टिगेशंस एंड टनल सर्वेइंग. मीन्स टनल कंस्ट्रक्ट करने की बेसिक स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा है. इस टॉपिक में हम टनल शाफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज मीन बाय टनल शाफ्ट? तो आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ टनल शाफ्ट. द वर्टिकल वेल्स और पैसेज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द अलाइनमेंट ऑफ टनल आर नोन एज शाफ्ट्स. टनल अलाइनमेंट के डायरेक्शन में जो वर्टिकल वेल और पैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे टनल शाफ्ट कहते हैं. सिंपली टनल शाफ्ट मीन्स डीप वेल. सी द पिक्चर ऑफ टनल शाफ्ट. दिस इज द पिक्चर ऑफ ओपनिंग ऑफ टनल शाफ्ट एंड दिस इज द इनसाइड पोर्शन ऑफ टनल शाफ्ट. नेक्स्ट वी विल सी नेसेसिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग टनल शाफ्ट. मीन्स टनल शाफ्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्यों है. फर्स्ट है टू प्रोवाइड ओपनिंग फॉर रिमूवल ऑफ मक. मीन्स टनल कंस्ट्रक्ट करते समय एक्सकेवेटेड मटेरियल को बाहर निकालने के लिए. सेकंड है टू स्पीड अप द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द टनल बाय स्टार्टिंग एक्सकेवेशन एट सेवरल पॉइंट्स एट द सेम टाइम. टनल कंस्ट्रक्शन वर्क को स्पीड मीन्स गति मिलने के लिए.
थर्ड है टू प्रोवाइड पैसेज वे फॉर पंपिंग आउट द वाटर फ्रॉम द टनल। टनल कंस्ट्रक्ट करते समय नीचे से पानी निकालने के लिए। एंड फोर्थ है टू प्रोवाइड नेचुरल वेंटिलेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल। टनल कंस्ट्रक्ट करते समय उस जगह नेचुरल वेंटिलेशन मिलने के लिए। तो दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग टनल शाफ्ट। नेक्स्ट वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल शाफ्ट। The construction of shaft consists of following operations: drilling and blasting, mucking, timbering and pumping. See the picture of construction of tunnel shaft. इस पिक्चर में आप टनल शाफ्ट पोर्शन देख रहे हो एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ टनल शाफ्ट। इन सभी ऑपरेशंस को आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के बारे में। इन ड्रिलिंग ऑफ द मटेरियल स्टेप डाउन टेक्निक इज एडॉप्टेड। जैक हैमर्स आर जनरली यूज्ड टू ड्रिल हार्ड रॉक। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स रॉक्स को ड्रिल करना और ब्लास्ट करना। हार्ड रॉक्स ड्रिल करने के लिए जैक हैमर्स यूज करते हैं। सेकंड ऑपरेशन है मकिंग। सो व्हाट इज मीन बाय मकिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सकेवेटेड मटेरियल ऑफ ए शाफ्ट एंड डंपिंग इट एट ए प्री डिटरमाइंड साइट इज नोन एज मकिंग। टनल एक्सकेवेशन वर्क करते समय जो एक्सकेवेटेड मटेरियल्स रहते हैं उन्हें बाहर निकालकर प्रॉपर जगह में डंप करना, इसे मकिंग कहते हैं। मकिंग प्रोसेस करते समय नीचे लिखे हुए 3 स्टेप्स यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है लोडिंग द मक, सेकंड स्टेप है हॉलिंग एंड थर्ड स्टेप है अनलोडिंग एंड डंपिंग। मीन्स मकिंग प्रोसेस में सबसे पहले एक्सकेवेटेड मटेरियल्स को ट्रॉली में लोड करते हैं। उस ट्रॉली को ऊपर खींचकर वह मटेरियल्स बाहर निकालकर प्रॉपर जगह पे डंप करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज इंक्लूड इन मकिंग। इन दिस स्लाइड सी द प्रोसेस ऑफ मकिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। मीन्स एक्सकेवेटेड मटेरियल्स को टनल शाफ्ट से बाहर निकालने का काम मशीनरी यूज करके कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन यूज्ड इन टनल शाफ्ट इज टिम्बरिंग। सो व्हाट इज मीन बाय टिम्बरिंग? द आर्ट ऑफ सपोर्टिंग साइड्स ऑफ शाफ्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन एक्सकेवेशन इज नोन एज टिम्बरिंग। टनल शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसे टिम्बरिंग कहते हैं। सी द पिक्चर ऑफ टिम्बरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। टनल के साइड में ये जो वर्क किया है उसे टिम्बरिंग कहते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल शाफ्ट इज पंपिंग। सो व्हाट इज मीन बाय पंपिंग? इफ देयर इज ग्राउंड वाटर इनसाइड द टनल, इट इज कलेक्टेड इन सम्प एंड देन पंप आउट। पंपिंग मीन्स टनल पोर्शन में अगर ग्राउंड वाटर है तो उसे बाहर निकालना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पंपिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल शाफ्ट। सो दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल शाफ्ट। इन दिस वे, इन टुडेज सेशन we studied about shafts, purposes of shaft and construction of shafts. Hope you understood the portion explained here, and next session topic will be methods of tunneling in soft rock. Important questions on today's topic are: define shaft, state the purposes of providing shafts, describe mucking process of construction of shaft. You have to solve these questions as assignment
If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.